अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एज़मिश टीवी और आज हम आपको ले चलेंगे वस्ती एशिया के एक खूबसूरत मुल्क ताजिकिस्तान की एक ऐसी तारीख में जो न सिर्फ सियासी तब्दीलियों से भरी है बल्कि एक कौम की आज़ादी के सफर की दास्तां भी है। 1980 की दहाई के आखिर में दुनिया भर में सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा था। सोवियत यूनियन के अंदर इस्लाहात और जमहूरियत की लहर चल निकली। पोलैंड और मशरकी यूरोप के दीगर ममालिक में सियासी हलचल ने सोवियत गुलाग के इस्तेकाम को चैलेंज कर दिया। इसी माहौल में सोवियत यूनियन की जमहूरियाओं ने अपनी कौमी पार्लिमानों में रियासती खुद मुख्तारी के ऐलानात शुरू किए। ताजिक सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था वो भी इस तब्दीली से मुतासर हुआ। 24 अगस्त 1990 को ताजिक SSR की सुप्रीम काउंसिल ने खुद मुख्तारी का इलामिया मंजूर किया। ये एक तारीखी कदम था, अगरचे इस वक्त सोवियत यूनियन अब भी मौजूद था, लेकिन ये दस्तावेज ताजिकिस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तरफ पहला कदम साबित हुआ। 19 से 21 अगस्त 1991 तक मॉस्को में क़यादत पसंद कुव्वतों की जानब से एक नाकाम बगावत हुई। उस बगावत ने पूरे सोवियत यूनियन में सियासी हलचल पैदा की। ताजिकिस्तान में कौमी जमहूरी और इस्लामी कुव्वतों ने इस मौका को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। दुशंबा में हज़्ब इख्तिलाफात के हामियों ने बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली और मुतालबे ताकि हमें आज़ादी मिल सके। उन ऐलानों में शामिल होने वाले मुतालबात आज़ादी का बाज़ाब्ता ऐलान हो, ताजिक SSR की हुकूमत मुस्तफ़ा हो, कम्युनिस्ट पार्टी की सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाए। 9 सितंबर 1991 को ताजिकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल ने रियासती आज़ादी का इलामिया मंजूर किया। ये वो दिन था जिसने ताजिकिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के बाज़ाब्ता तहलील होने के बाद ताजिकिस्तान की आज़ादी दुनिया ने तस्लीम कर ली। ताजिकिस्तान में 9 सितंबर हर साल यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। ये एक सरकारी तातील है और मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। तकरीबात में जो कुछ शामिल है उसमें रवायती तौर पर 21 तोपों की सलामी, शानदार आतिशबाजी, दुशंबा में फौजी परेड, खेलों के बड़े मुकाबले, खसूसन मरकजी स्टेडियम में, सड़कों, इमारतों और घरों पर ताजिकिस्तान के परचमों की सजावट, टीवी चैनल्स पर जैसे ताजिकिस्तान पहला चैनल और टीवी वर्जिश बराह रास्त तकारीब नशर करते हैं। 2019 में यौम आज़ादी के मौका पर सदर इमाम अली रहमान ने रोगन बिन बिजली घर का दूसरा यूनिट इफ्तिताह, जो ताजिकिस्तान की तवानाई खुद कफालत की जानब एक अहम कदम साबित हुआ। यौम आज़ादी सिर्फ एक कौमी छुट्टी नहीं बल्कि अवामी जोश व खरोश का दिन है। खानदान रवायती खाने पकाते हैं, दोस्त अहबाब जमा होते हैं और बच्चे रंग बिरंगे झंडे लहराते हैं। ये दिन ताजिक अवाम को याद दिलाता है कि आज़ादी आसानी से नहीं बल्कि एक तहवील, जिद्दोजहद, सियासी दबाव और अवामी कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुई। नाजरीन, ताजिकिस्तान की आज़ादी की ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कौम के लिए अपनी शनाख्त और खुद मुख्तारी सबसे कीमती असासा है, जिसमें बहुत सारे माली नुकसान भी होते हैं और इंसानों की जान भी जाती है। बहुत सी बड़ी कुर्बानी के बाद हमें एक आज़ादी मिलती है। ये थी आज की खसूसी पेशकश एज़मिश टीवी पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी तारीखी और मालूमाती कहानियाँ लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क की कहानी पर बनाई जाए। एक नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।